सवाल ये नहीं है साहब, सवाल तो ये है कि विजय का जश्न और सत्ता का गुरूर। शायद आपको पता नहीं होगा, इस देश में अंग्रेज आए थे, लोग कहे नहीं जाएंगे, चले गए। इस देश में मुगल आए थे, लोगों ने कहा नहीं जाएंगे, वो भी चले गए। 65 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, लोग कहते थे नहीं जाएगी, वो भी चली गई। ये साहब भी जाएंगे, घबराइएगा मत। गारंटी के साथ कहता हूं कि अडानी ही लेकर आया था और अडानी ही लेकर के जाएगा। इनको नोट कर लेना, लिख लेना कहीं पे जो कह रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि मैं जिस दल से हूं उस दल की वकालत कर रहा हूं। सवाल इस बात का है, आज बात सार्वजनिक प्लेस पे होनी चाहिए कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी कि नहीं होगी, इस देश में नौकरी की बात होगी कि नहीं होगी, इस देश में बेरोजगारी पर बहस होगा कि नहीं होगा, इस देश में शिक्षा पर बहस होगा कि नहीं होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, बिहार में फुल प्लेस पावर भी नहीं है, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव को एक ही दिन 1,32,000 लोगों को मास्टर बना करके सर्टिफिकेट दिया हाथ में, जिसमें 40% उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के मास्टर बने हैं। बिहार में 40% उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं। एक ही दिन 1,32,000 लोगों को मिला मार्कशीट। और महाराज जी लोगों, ये सरकार में सबसे ढेर नुकसान तो हम लोग को भइल बा, बुझात नहीं खे। अखिलेश यादव ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पे, याद है आपको? एशिया का सबसे बड़ा पार्क। और मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट आती है तो परशुराम जयंती के अवसर पे सार्वजनिक छुट्टी अवकाश घोषित किया था मुलायम सिंह यादव ने। महाराज जी की सरकार ने तो छुट्टी कैंसिल कर दिया। देखो अगर बाबा जी लोग नहीं बोला तो कि हमारी छुट्टियां वापस कर दो कम से कम। कई को गौवा में मानो सा लड़का के जंघिया फाटल बा, मेहरारू को पेटीकोट नहीं घस किन पावत, अपने बंडी में 74 को छेद बा। कहता नहीं जाए भैया महंगाई बढ़ गई तो कहता हूँ से का करे 5 किलो गेहूं मिले ता ना वही में फिट वाले जा हमने का। कहते हैं शिक्षा महंगा हो गई, ओसे का करे बा मियाँ ठीक हो गए ना, सुनो ये चाहत रही भाई साहब। प्लीज ओ माय गॉड, प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार क्षमा करेंगे, इससे बड़ा कोई नहीं है। सिया राम, पहले सीता उसके बाद राम, जानकी उसके बाद राम। श्री राम और सिया राम में अंतर है, इसको पढ़िए, अपने बाबा से पूछिएगा कि इसका मतलब क्या है। सिया राम में सब जग जानू, और राम को बेचा नहीं जाता है। यहाँ तो कई बार बेच दिया गया, अब कितने बार बेचा जाएगा। सुनिए बाबा, सुना ए रुका लो, हम बतिया ले भाई से, अकेले हम काफी बनी तो ना बोलो ले पहलवान ना, हम भैया से बतिया ले उनसे खूब ढंग से। अखिल जानते क्या होता है, नए लोगों में टेक्निकली फॉल्ट होता जा रहा है। टेक्निकली फॉल्ट का मतलब है कि मैं 13 पॉइंट रोस्टर की बात करूंगा तो इनके समझ में नहीं आएगा कि कहा क्यों जाता है, कह क्यों रहेगा। जानेगा वो जिसका बेटा, जिसका भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, और जो बाप धान बेचकर और गेहूं बेचकर अपने बेटे को यूनिवर्सिटी में फीस भरता होगा। जेएनयू में रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी पढ़ के, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे चमार हो, चाहे लोहार हो, चाहे दुसाद हो, जेएनयू में रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी जेएनयू में पढ़ के डीएम और कप्तान बन जाता था। 500 गुना जेएनयू की फीस बढ़ा दी गई है। जाके एक बार कहनो जय श्री राम, अगर पता लग गया जेएनयू में न राम हमको खर्चा देंगे न कृष्ण खर्चा देंगे। शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, जो आपके पास होगी और मेरे पास होगी। और फ्री देने वालों से, एक दिन मैं टीवी चैनल पे था, डिबेट में, देश की बहुत बड़ी पत्रकार थी, उसने कहा अब तो 5 साल और राशन फ्री हो गया। हमने कहा हम फ्री का स्वागत करते हैं, लेकिन फ्री देने वाले से कहते हैं कि 5 किलो गेहूं बंद करो। अगर फ्री तुमको देना है तो हमारे बेटे और बेटियों की शिक्षा फ्री करो। मेरा भी बेटा कलेक्टर बनेगा और मेरा भी बेटा डीएम बनेगा। ना करी लो फ्री।
हमार नाव धर्मेंद्र सोलंकी है। हम तो खोजल करी ना कि कहाँ एगो बार बात नहीं देखनी उज्जर, खाली लीकेज होला। जोन परीक्षा होई तो पता चली कि पर्चा में लीकेज। वाह लीक कुल भर्ती है लीक। वाह और संसद भवन में दुगो कहां से ढुक गया तो हाई सिक्योरिटी है साहब, हाई सिक्योरिटी। कोई भी 7 लेयर की हाई सिक्योरिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी में आज 2 लोग संसद भवन के अंदर घुस गए, फेंके हैं सब पता नहीं कौन केमिकल बम, धुआं उठा है उसी में। वो तो बसपा का एक सांसद था जो पकड़ के पटक दिया है, वहीं पे पकड़ दिया है। अब कहीं धुएं हो तो भड़क गए तब का भइल। आज की बात मैं कोई बनावटी कहूं तो आप कहिए, मोबाइल देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, कल पेपर में भी आएगा, पढ़िएगा। सवाल ये नहीं है साहब, सवाल यहाँ भी नहीं है। 50 ग्राम गांजा लेके जाइबो मोटरसाइकिल में, केहू नहीं जानत तो ये दुबारी से अब बेलथरा रोड ले जा, गारंटी दे नहीं पकड़ा जाता हर मोटरसाइकिल में 50 ग्राम गांजा। और 2.5 कुंटल RDX कैसे आया, कहां से आया, कौन गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ है उसमें लड़ाया, 47 जवान मर गए, अभी तक ही पते नहीं चल पाया कि 2.5 कुंटल RDX आया तो कहां से आया। आज तक पता नहीं चला। 47 जवान मरे थे। एक मुड़ी काटेगा तो हम 50 मुड़ी काटेंगे तो 47 को कटवा दिया इधर। क्लाइमेट समझिए आप, क्रोनोलॉजी समझिए। ये थोड़े है कि मैं किसी का जातीय दुश्मन हूं तो मैं बोल रहा हूं। मैं नौजवान हूं और बेरोजगार हूं। सवाल ये है कि हमारे जैसे 1 लाख नौजवान सड़क पे, आप बात करेंगे साहब, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, MA, BA, BTech, MTech, CTET, एक और पेपर आ रहा है परीक्षा 1 साल के लिए, पेट। ये सारा करने के बाद सारा मार्कशीट लीजिए और चौराहे पर एक ठेले वाले के पास जाइए जो मूंगफली बेच रहा है, कहिए इसको रख लो और 100 ग्राम मूंगफली दे दो, उठा के फेंक दो। उसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली भी आपको देने वाला नहीं है। ये हैसियत हमारी आज हो गई है। 2-3 बातें, कहां से हम पर जातिवाद का आरोप लगाते हो यार। अखिलेश यादव की सरकार थी, बाराबंकी में अरविंद सिंह गोप मिनिस्टर थे, फैजाबाद आते थे तो पवन पाणे मिनिस्टर थे गिन्ना अंगुरी पर, फैजाबाद से आगे बढ़ते थे तो विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह गोंडा में मंत्री थे, वहां से आगे बढ़ते थे, गोंडा से आगे आते थे बस्ती सिंह तो राजकिशोर सिंह राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, बस्ती से आगे गोरखपुर बढ़ते थे तो केसी पाणे मंत्री थे, गोरखपुर से आगे अगर कुशीनगर जाते थे तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मंत्री थे, देवरिया आते थे हम लोग, और देवरिया से जब बलिया जाते तो नारद राय सनातन पाणे मंत्री थे, वहां से जब और हमारे वहां देवरिया में आते थे तो भाटपार में कामेश्वर उपाध्याय मंत्री थे। उसके बाद भी हमको हीरो की पार्टी कहते हो, उसके बाद भी हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हो। जितना सम्मान इस देश में समाजवादी पार्टी ने पर क्लास को दिया, शायद धरती की किसी दल ने नहीं दिया और किसी पार्टी ने नहीं दिया, और आज भी हम सम्मान देते हैं। सवाल ही नहीं खे, बेटा भइल तो तुहार, अब बेटी भइल तो हमार। आप करो तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। एक बात, कोनो बात नहीं खे। ये सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, आज आपकी है कल हमारी होगी, परसों किसी और की होगी, कुर्सी किसी की नहीं होती।